हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो बोल रहा था इसका सब कुछ क्या पूछ रहा है वो भी मैं ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। फिर भी फ्रेश में स्टार्ट करता हूं। अगर रिजल्ट्स आप किए हैं, रिजल्ट्स आपके दिमाग में है, तो ये क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार पढ़ते हैं। इन फिगर फिर से मैं पढ़ता हूं, लास्ट वीडियो में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ए बी और सी डी पैरेलल हैं। ई एफ जो है ना, ई एफ वो सी डी पे परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, अगर इसके परपेंडिकुलर है, ए बी और सी डी पैरेलल हैं, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। इधर 90 ले लीजिए, ये भी 90। ठीक है ना। तो एनीवेज ये हो गया। क्वेश्चन में दिया है जीईडी। देखिए जीईडी, ये वाला मैंने आपको पिंक कलर में बताया था। ये मेरा एंगल 126 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है ना, ये एंगल आपका 126 डिग्री, पिंक वाला 126 डिग्री ये दिया हुआ है। अब आपसे पूछ क्या कह रहा है, एंगल AGE, AGE ये एंगल पूछ रहा है। फिर GEF, GEF ये वाला ग्रीन वाला एंगल। फिर FGE, FGE मतलब ये वाला एंगल। ठीक है ना। तो ये तीन एंगल्स पूछ रहे हैं, ये तीनों मैंने ग्रीन करके रखा था, यही आपको निकालना है। अब दिमाग लगा लीजिए। ठीक है। तो पहली चीज, जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए पहले ग्राफिकली फटाफट करिए। देखिए ज्योमेट्री में ऐसे पहले करें, लिखना तो आसान है ना, आप लिख लेंगे। ये एंगल 126 है और इतना एंगल ये 90 है, तो ये ग्रीन वाला एंगल कितना हो जाएगा, 126 माइनस 90। जैसे सेपरेट करेंगे 6, यहाँ पे 12 3 36 डिग्री, तो ये एंगल मेरा आ गया 36 डिग्री। जब ये एंगल 36 डिग्री आ गया और ये एंगल मेरा 90 है ही, ये ट्रायंगल ले लीजिएगा EFG, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको पता है ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 90 है, ये 36 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, तो 90 प्लस 36 प्लस ये जो एंगल पूछ रहा था ये क्या है, FGE। कहीं पूछ रहा है, ये देखिए FGE। तो FGE दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो FGE क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे 126 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, तो मेरे ख्याल से 4 ये 7 5 54 डिग्री, ये मेरा 54 आ गया। और जैसे ये 54 आया, ये एंगल ये वाला और ये वाला लीनियर पेयर एंगल से, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो 180 में से 54 सेपरेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 126। तो जो भी पूछा था आपसे, तीनों एंगल्स निकल गए। ये एंगल 36, इसको पूछा था 54 डिग्री और इसको पूछा था 126 डिग्री। ठीक है। अब इसको आपको सिंपली लिख देना है कि लैंग्वेज फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, अब देखिए पूरा सॉल्व कर दिया मैंने। तो ये जब सॉल्व हो गया तो इसको बस लिखना रह गया। तो कैसे करेंगे, सीधे सीधे लिखिए, सिंस AB is parallel to CD and EF is perpendicular to CD, इसका मतलब क्या हो जाएगा, EF जो है ना ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा AB के। मैं बस एक बार लिख दिया, नहीं भी लिखते तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लेते। अब चलिए जैसे जैसे मैंने किया है, गिवन है ये एंगल, तो चलिए सिंस गिवन क्या है क्वेश्चन में, एंगल GED दिस इज इक्वल टू 126 डिग्री ना, GED। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एंगल G, ये देखिए ये पूरा दिया हुआ है, तो GEF प्लस एंगल, इसको कर लेते हैं, इसको कर लीजिए ना FED। तो FED दिस इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो दिस विल इंप्लाई एंगल GEF प्लस FED कितना है, FED 90 डिग्री, देखिए वो पहले से दिया हुआ है। तो 90 डिग्री दिस इज इक्वल टू 126। तो यहाँ से एंगल GEF कितना हो जाएगा, 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। इसको सेपरेट करके आपने निकाला था, प्लीज चेक करिएगा यहाँ पे। तो ये एंगल जो है मेरा 36 डिग्री आ गया, प्लीज चेक करिएगा। अब क्या करना है, इस एंगल को निकालना है। तो आप सीधे आप लिखिए
इन ट्रायंगल ऐसे लिख सकते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, या इन ट्रायंगल EFG। EFG क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 36 पता है, ये 90 पता है मुझे, तो 36 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस ये वाला एंगल जो क्वेश्चन में पूछा था FGE। FGE एंगल FGE दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल FGE दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 126 डिग्री आता है। 180 में से 126 सब्ट्रैक्ट करेंगे 54 डिग्री। तो यहां से जो ये पूछा था ये भी आ गया। अब लास्ट पार्ट, पहला जो यहां पे दिया था AGE, AGE ना, तो अब कैसे करेंगे, अब आ जाते हैं। ऑल्सो एंगल AGE प्लस ये एंगल प्लस ये वाला एंगल FGE ना, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर एंगल्स, ये जरूर लिखिए आप, लीनियर पेयर एंगल्स। तो यहां से ये एंगल AGE ये निकालना है, ये एंगल 54 डिग्री आपने निकाला, देखिए यहां पे। तो एंगल AGE प्लस 54 डिग्री दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AGE दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54। 180 में से 54 सब्ट्रैक्ट करेंगे 126 डिग्री आएगा। ये तीनों आपने आंसर निकाल लिया। अब बताइए कुछ भी यहाँ पे ऐसा था जो इस क्वेश्चन में आप नहीं कर पाते, प्लीज बोलिएगा। जो इन्फॉर्मेशन दिया था उस इन्फॉर्मेशन को लेके यहीं पे ज्योमेट्रिकली आप एंगल्स को इवैल्यूएट करिए। रफ कॉपी मतलब एग्जाम में भी आए, पेंसिल लेके फटाफट निकाल लीजिए, ये निकल गया बस ये लैंग्वेज आप लिख दीजिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आता है तब तो आपको लैंग्वेज तो लिखना पड़ेगा ना, कम से कम इतना रीजन कैसे मैं लिख रहा हूँ। अदरवाइज MCQ में आता है तब तो आपको कुछ करना नहीं। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, या नेक्स्ट के लिए वीडियो के लिए क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका होमवर्क होगा। क्वेश्चन को पढ़िए, फिगर दिया है PQ इज पैरेलल टू ST, एंगल PQR ना, PQR ये 110 दिया है, RST एंगल ये देखिए RST 130 डिग्री दिया। आपसे पूछ के रहा है फाइंड द एंगल QRS। QRS ये एंगल आपसे पूछ रहा है कि ये क्या होगा। इसके लिए हिंट दिया था कि आप एक पैरेलल लाइन ऐसे, आप ये दोनों पैरेलल हैं तो इन दोनों के पैरेलल एक ये लाइन ऐसे आप कंस्ट्रक्ट करिएगा। ये हिंट दिया है आपके बुक में। अब उसके बाद फिर आप लगा लेंगे जो भी लगे। क्या लगेगा, या तो करेस्पॉन्डिंग एंगल लगेगा, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लगेंगे, या फिर जो भी इस समय इस एक्सरसाइज के लिए थ्योरी की है वहां से कर ले जाएंगे। अब करिएगा, नहीं होगा मैं हूं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय